स्टार्ट अगेन। अच्छा, तो आपने क्या जी हाँ, स्टार्ट? सॉरी मेरा कोई मसला नहीं है। इंटरनेट इशू हो गया। तो वो मीटिंग जूम की 45 मिनट्स के बाद अगेन ज्वाइन करना पड़ता है, तो वो था। अच्छा, जी जी। तो पानी का साइन आपने उसको दिया और आपने फिर और आपने उसको बिल्कुल और कोई वर्ड यूज नहीं करना। आपने और कुछ भी यूज नहीं करना आपने, कि आपने उसके पास नहीं जाना। ओके आपने उसके बाद और कुछ भी यूज नहीं करना वर्ड, जैसे कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कोई भी नाम, आप जो भी, अली आपके बच्चे का नाम है, आपको क्या चाहिए? लुक एट मी। आपको पानी चाहिए, पानी, ये लो पानी, ये लो पानी। तो इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन आपको यूज करने की जरूरत नहीं है जब आपने बच्चे के साथ काम करना। तो आप सिंपल पानी, आपने वो वर्ड बोला, पानी साइन, और आपने उसको दिया। लेट सपोज अब नेक्स्ट उसको चाहिए फोन, तो आपने फोन कहना है, फोन। फोन उसको नहीं आया, आपने उसका हाथ पकड़ा, फोन, पहले पूरा हाथ आपने उसका प्रेशर के साथ, स्पोर्ट, फुल स्पॉट आपने दे दी। जब आपने नेक्स्ट उसको बताना, ताकि बच्चा प्रॉम्प्ट का यूज टू ना हो जाए, ठीक है। जब हम उसको रोजाना रेगुलर एक ही प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो फिर बच्चे को पता चल जाता है और वो फिर यूज टू हो जाता है। अब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ना, और उसको आएगा भी, तो फिर बस वो आप हाथ रखोगे तो फिर रिस्पॉन्स देगा। जब आपने सेकंड कमांड दी, उसको चाहिए, आपने उसको कहा फोन, पहले आपने उसका हाथ कहाँ से पकड़ा? यहां से, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप फिर हाथ उसका कहाँ से पकड़ेंगे? यहां से, ताकि आपने जो अपना प्रॉम्प्ट है, आपने जो अपना उसको जितना आपने उसको पकड़ा है, उसको आपने अपनी होल्डिंग लूज कर देनी है। यहां से पकड़ा फोन, और उसके हाथ के साथ अगर उसको नहीं आता, अगर उसको आता है तो बस सिंपल आपने हल्का सा उसके हाथ को बस यूं पुश करना है थर्ड टाइम ऐसे। फिर फोन, तो आपने उसके बाजू को सिर्फ यूं करना है और वो खुद से ही यूं करना है। इसका क्या मतलब है? आपने अपनी एक ही दिन की इंस्ट्रक्शन में अपने पूरे के 4 स्टेप्स ऑफ जो प्रॉम्प्ट है ना, वो आपने फेड आउट कर। अगर आप रोज एक ही टाइप का प्रॉम्प्ट देंगे तो बच्चा कहेगा बस इन्होंने मुझे ही रोज खुद करवा, और वो इंडिपेंडेंटली आपको रिस्पॉन्स नहीं। पानी, पानी, नेक्स्ट उसने फिर मांगे क्योंकि प्यास तो लगती है। पानी, तो आप यहाँ से हाथ पकड़ के, तो बचा नहीं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, आपने उसका हाथ यूं करना है। और हो सकता है 2 फिंगर्स ऐसे आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रॉम्प्ट फेड आउट हुआ है। नेक्स्ट में आप उसकी बाजू को बस ऐसे करेंगे और वो आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा। और आप देखेंगे कि फोर्थ में वो खुद से यूं कर देगा। अगर नहीं करता तो अगेन आपने फिर पूरा नहीं पकड़ना, बस उसके हाथ को हल्का सा पुशअप करना है, ऐसे। ठीक हो गया। इस तरह आप उसको सिखाएं, और आप अपने पास एक नोट डाउन रखें। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है मैडम की, उसमें आप लिख लें कि अच्छा आज बच्चे ने, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि वैसे हमारी एबीसी शीट है, मैं ये कर देती हूँ कि आपने उसके साथ लिख लिया जी उसने आपसे आज क्या मांगा है? वाटर, पानी, तो आप लिखें पानी। ठीक है, कितनी दफा मांगा है? 8 दफा, 10 दफा, जो मैंडेंगे आप वो लिखें। आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा ये चीज दिन में सबसे ज्यादा मांग। आप उनके साइंस उसको सिखाएं और साथ वर्बल पूछते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, जैसे कि उसने जंप करना है बच्चों को ट्रैम्पोलिन में, या वैसे ही हर चीज के लिए आप उसको अलग साइन सिखाते हैं, क्योंकि वो नॉन वर्बल है। लेकिन नॉन वर्बल बच्चे साउंड निकाल सकते हैं। आप उसके गोल प्लान के अंदर एक गोल मस्ट ऐड करें। ठीक है, आप उसके गोल प्लान के अंदर जो बच्चे नॉन वर्बल है, और सम हाउ जो बच्चे वर्बल भी हैं लेकिन वो फर्स्ट वर्ड पे हैं या कुछ साउंड्स पे हैं, वो अपना जो प्लान, जो भी प्लान बनाए, वो मोस्ट इफेक्टिव प्लान ये है कि आप उनके अंदर इक्वल के गोल्स रखें, जैसे आ, ओ और मम मम मम, ये सबसे इजी साउंड्स है बच्चों के, ठीक है। आप ये वाला इक्वल गोल रखें। उसके बाद आप लिसनर रिस्पॉन्डिंग, जिसे हम कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा, तो लिसनर रिस्पॉन्डिंग हमारी डोमेन है एक। हम लिसनर रिस्पॉन्डिंग के अंदर आप लिसनर रिस्पॉन्डिंग विद ऑब्जेक्ट, विद एक्शन, ठीक है, एंड विद कार्ड। अब ऑब्जेक्ट आप उसके सामने वो रखें जो बच्चे को बहुत पसंद है,
जैसे कि जी बच्चे को फोन बहुत पसंद है, तो लिसनर रिस्पॉन्डिंग मतलब आपने अपनी बात उससे मनवानी है, उसको पता चले जो कहा है वो सुनना है। तो मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी लैपटॉप के नीचे करती हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। और हमेशा जो भी आपने स्टार्ट करना है, आपने चीजें बच्चे के सामने 3 रखनी है। जो अरे बनानी है वो 3 से स्टार्ट करनी है, 2 और 1 से स्टार्ट नहीं, राइट। तो आप लोगों को नजर आ रहा है? मुझे कोई बता सकता है? पेन, रिमोट एंड फोन नजर आ रहा है आप लोगों को? एनीवन एल्स? कोई? जी ओके। अच्छा, आप क्या आपने ये करना है, जैसे ये है तो लिसनर में है विद ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर बच्चे को फोन बहुत पसंद है तो हम स्टार्ट करेंगे फोन से। अगर बच्चे को टचिंग नहीं आती तो आप उसमें कहेंगे टच फोन, ठीक है। तो क्योंकि उसको फोन का पसंद भी है और उसको चाहिए भी ये फोन, आपने उसका हाथ पकड़ा क्योंकि उसको टच का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपने फोन हाथ पकड़ के फुल वेल डन, ठीक है। अगर आपने वेल डन यूज किया है तो हाई फाइव मत करें। अगर आपने वेल डन, गुड जॉब, वाओ ये यूज नहीं किया तो आप कह दें हाई फाइव, ताकि डिफरेंशिएट हो जाए सोशल रिइंफोर्समेंट में और फिजिकल। उसके बाद क्योंकि बच्चे ने अभी स्टार्टिंग सीखी है तो फोन पे फौरन से कार्टून लगा देंगी। फिर 5 4 3 2 1 करके फौरन से इनको शफल किया, जगह चेंज की, फिर आप कहेंगी टच फोन, ठीक है। और फिर आपने यहां से नहीं, यहां से पकड़ा और फोन टच करवा। अगर बच्चा 2 इंस्ट्रक्शन पे आ गया फिर आप क्या करेंगे, फौरन से फिर जगह चेंज की और फिर कहेंगी टच फोन। और बच्चे ने कर दिया सो वेल एंड गुड, नहीं किया तो अब यहाँ से उसको हल्का सा पुश करेंगे। अगर यहाँ से नहीं तो बस उसके हाथ को हल्का सा बस सपोर्ट ऐसे यहाँ तक लाने के, फुल नहीं, हल्का सा यहाँ से, ठीक है। तो आपने हल्का सा उसको किया और फोन वेल डन, ये आपने विद ऑब्जेक्ट सिखा। उसके अच्छा ये अब कंपल्सरी नहीं है कि पहले एक रूल होता था सिर्फ 5 ट्रायल्स करते हैं, आप अप टू 5 6 करवाएं, 7 करवाएं, 8 करवाएं, 9 ट्रायल्स करवाएं, बट आपने हर ट्रायल में अपने ये प्रॉम्प्ट फेड आउट कर रहे हैं। आप रिइंफोर्समेंट स्केड्यूल बनाए कि पहले मैंने हर एक ट्रायल के बाद देना है, आफ्टर 1 वीक मैंने हर 2 ट्रायल्स के बाद बच्चे को रिइंफोर्समेंट। जब ऑब्जेक्ट के साथ हो गया फिर आप पिक्चर कार्ड वो यूज करें। जैसे अगर बच्चे को बिस्किट बहुत पसंद है तो बिस्किट की, कार की या फोन की पिक्चर, ठीक हो, ताकि पिक्चर का भी साथ हो जाए। फिर आप वही, अगर बच्चे को टच का कॉन्सेप्ट आ गया है फिर आप क्या करेंगे, गिव मी का, जैसे चीज सामने गिव मी पे, और आप उसका हाथ, क्या, और आप उसका हाथ पकड़ेंगी और ऐसे गिव मी, गुड जॉब। लेकिन जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको आपने रिपीट नहीं करना, हार्डली, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो थेरेपिस्ट को इतना स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो नहीं कर सकते उनकी कमांड्स को। तो अगर आपको 1 टाइम जो इंस्ट्रक्शन देने के बाद अगर आपने रिपीट करनी है तो कि 1 मोर टाइम, 2 टाइम्स, लेकिन आप बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन को रिपीट मत करें। जो चीज मांगी है एक दफा बोला है, काउंटिंग आप स्टार्ट कर ले 1 2 3 4 5, विद इन 3 to 5 सेकेंड। अगर बच्चे ने रिस्पॉन्स बैक नहीं किया तो प्रॉम्प्ट करें और वो काम करवा के गुड जॉब कहें और उसका रिइंफोर्समेंट। आप खुद देखेंगे कि फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में ये चीज बिल्ड होना शुरू हो जाएगी कि हाँ एक दफा पे ही मैंने रिस्पॉन्स बैक करूंगा तो मुझे ये चीज मिली, वरना मुझे मेरा रिइंफोर्समेंट नहीं मिली। फिर अगर लिसनर रिस्पॉन्डिंग में अगर हम आते हैं एक्शंस में, तो जस्ट क्लैप हैंड्स, लिसनर रिस्पॉन्डिंग कि लिसनर जो बोल रहा है उसको रिस्पॉन्स बैक कर, ठीक है। तो क्लैप हैंड्स, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा एक ही काम करता है तो उसको क्लैप हैंड आ गया। अब मैं नेक्स्ट मूव ऑन कर रही हूँ टच हेड, तो बच्चे ने पहले यूं करना शुरू कर दिया, दैट मींस स्क्रॉलिंग आ गई है बच्चे को। तो मैंने कहना टच हेड, तो बच्चे ने अभी यूं करना और मैंने उसका हाथ पकड़ के वेरी गुड जॉब, ठीक है। देन अगेन टच हेड, बच्चे ने यूं हाथ किया और मैंने पहले उसका रिस्पॉन्स ब्लॉक, एरर कर, और ये मैं उसका, ठीक है, उसका हाथ उसको मैंने वो करने नहीं दिया, मैंने उसका रिस्पॉन्स ब्लॉक कर दिया, एरर आएगा ही। थर्ड ट्रायल फिर मैं कहूंगी क्लैप हैंड्स,
फिर वो क्लैप हैंड करेगा तो मैंने, फिर मैं कहूंगी टच हैंड, ताकि उसको कमांड का डिफरेंस हो कि क्लैप हैंड एंड टच हैंड। अंडरस्टैंड? ये वाले गोल्स जो है ये बेसिक गोल्स है और ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। इक्विक लिसनर रिस्पॉन्डिंग, नेम रिस्पॉन्स, आहिस्ता आहिस्ता आप फीट के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करें अपना सारा। जैसे स्टार्ट आप 1 फीट से करें या हाफ फीट से करें, देन 2 फीट, फिर 2.5, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप अपने फीट इंक्रीज करें तो नेम रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा बेस्ट। आप ये मत सोचें कि काम कम चीजों पे हो रहा है। समहाउ जब मैं सेशन लेती हूँ या जब हम ऑनलाइन सेशन पेरेंट्स के साथ रन करते हैं तो लिमिटेड गोल्स होते हैं, बट वो लिमिटेड गोल्स के अंदर बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है। अगर बच्चा 1 वर्ड पे है तो उस 1 वर्ड को आप बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाएं। टचिंग आ गई, गिव मी की तरफ लेके जाए। जो चीज बच्चा सामने से पॉइंट कर रहा है ये मुझे चाहिए, तो उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट करें तो वो चीज नहीं है वो मांगनी आए। बेसिकली पेरेंट्स इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करते। रिसेप्टिवली हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, रिसेप्टिवली इम्पोर्टेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन में मैंडिंग बहुत जरूरी है। कि मैंडिंग इस तरह है कि बच्चा फंक्शनल क्यों नहीं होता, स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं होता। वो हम हमेशा क्वेश्चन का करते हैं, ओके व्हाट डू यू वांट, बच्चा कहता है वाटर, वाओ बच्चे ने जवाब। अब वो फिर प्रॉम्प्ट क्या हो गया आपका, व्हाट डू यू वांट। आप जब जब पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, बच्चा रिस्पॉन्स करता है। बच्चे को खुद से नहीं पता कि मैंने भी कुछ मांगना है। जैसे कि वो कायम की मदर ने क्वेश्चन किया है तो उसमें यही है कि आप उसका वेट करें, बच्चा खुद से मांगने आए। गलत रिस्पॉन्स करा है ब्लॉक करें, राइट रिस्पॉन्स सिखाए। वो बच्चे को खुद से पता हो कि कोई चीज चाहिए तो मैंने मांगनी है। आपका व्हाट डू यू वांट है इसको खत्म। नेक्स्ट, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन समझ आई कि नहीं आई, कुछ भी? एनी क्वेश्चन? अदरवाइज मैं नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करती हूँ। जी जिक्रा, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा था कि नेचुरल एटमॉस्फेयर में अगर आप वर्क करते हैं या स्पेशल एटमॉस्फेयर, जैसे मैं उसके लिए टेबल अरेंज करती हूँ, टेबल होता है उसके रूम में जहाँ वो काम करता है, तो ही इज ऑलवेज अनॉयड फ्रॉम टेबल। वो टेबल को पुश करेगा कि इसको बीच से हटा दो। हाँ, तो उसमें वो देखा हाँ जी जी बताएं, बेड सॉरी। पे होगा और वो अपनी टांगों को लटका के बेड पे बैठा होगा, तो फिर मैं उसके सामने अगर बैठूंगी तो फिर मुझे ऑब्जेक्ट कोई भी जो अगर मैं हैंडल करती हूँ तो मुझे जरा उसमें मुश्किल पेश आती है, क्योंकि बीच में कुछ कम्युनिकेशन के लिए कोई सोर्स होना चाहिए, और वो टेबल के अलावा मेरा ख्याल है मुश्किल होता है। तो टेबल से वो अनॉयड है, तो क्या उसको नेचुरल एटमॉस्फेयर में कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या उसको इसके जो स्टडी रूम उसका है उसमें कराया जाए? देखिए हो सकता है कि टेबल के साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, आपने कभी या स्टार्टिंग में जब उसकी थेरेपी हुई कुछ भी तो उसको कॉन्टिन्यूसली ब्लॉक किया गया और टेबल पे लॉन्ग टर्म के लिए, हाफ एन आवर, 1 आवर, 40 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, जो कि उसको लगता है कि मैं बैठूंगा तो कॉन्टिन्यूसली काम ही होगा, मुझे फ्री टाइम नहीं दिया जाएगा, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होगा, तो वो चीज उनके माइंड में स्टक है। ठीक है, आप अपना जो स्केड्यूल है सेशन का उसको आप लाइक स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों में डिवाइड करें। जैसे लेट सपोज स्टार्टिंग में आप कहें ओके 1 आवर अगर मैंने बच्चे के साथ काम करना है तो 60% मैं नेट पे लूंगी, ठीक है, ऑफ टेबल होगा, और 40% ऑन टेबल होगा। उसमें आप स्टार्ट कहाँ से करवाएंगी? आप 15 मिनट का सेशन जो होगा आपका कैसे होगा जी? ऑफ टेबल है जी, आप खेल रहे हैं बच्चे के साथ, आप उसका जो उसका फेवरेट काम है वो सारा कुछ करें। उसके बाद आप उसको क्या कराएंगी? नाउ इट्स वर्क टाइम ऑन टेबल, 5 4 3 2 1। आप बच्चे के साथ बेशक उस टाइम पे वो थ्रोइंग करेगा, आप बहुत ज्यादा हिट करेगा, टेबल हटा दो, बिकॉज डिडंट नो कि मुझे सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिल रहा आगे। ठीक है, आप टेबल उसके सामने करें, उसको जैसे म्यूजिक बहुत पसंद है तो आप जस्ट उसको सिंपल स्टार्ट करें, हाई फाइव,
अब आपके लिए हाई फाइव बहुत छोटी चीज है, लेकिन उसको स्टार्ट टेबल टॉप पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, हाई फाइव, एक हाई फाइव किया, फौरन से आपने म्यूजिक प्ले कर दिया, कुछ देर उसने देखा, आपने म्यूजिक बंद किया, अगेन हाई फाइव, और उसके बाद फिर से म्यूजिक प्ले कर दिया। फिर आप सिंपल सिर्फ एक दफा उसको, बेशक यही कमांड जो काम उसको आते हैं आप टेबल टॉप पे सिर्फ उससे वही काम करवाएंगे। जो काम नहीं आते स्टार्ट में 1 वीक, ठीक है, जो काम नहीं आते वो आप नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा भी मेन जो प्रायोरिटी है उसको टेबल टॉप पे इसकी सिटिंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, कि वो रेजिस्ट ना करे, कहीं पे भी उसको पता हो काम करना है टेबल टॉप पे करूंगा, तो उसको ये लग रहा हो कि मैं अपनी मम्मा की मर्जी से नहीं, मैं अपनी फेवरेट काम कर रहा हूँ। जो भी एक्टिविटीज उसको पसंद है जो ऑलरेडी आती हैं, आप सिर्फ एक एक्टिविटी करवाएं और उसके बाद कहेंगे ओके टेबल टाइम फिनिश, नॉट प्ले टाइम, आप उसको टेबल साइड पे करें और उसके उधर ले जाएं। ठीक है, जैसे आप सोच लेंगे मैंने 3 इंस्ट्रक्शन काम टेबल पे करवाना, फिर 15 मिनट आप उसको नेट यूज करवाएं, वहां पे उसकी लर्निंग करवाएं, उसके बाद फिर आप कहेंगे 5 4 3 2 1, नाउ इट्स वर्क टाइम, ठीक है, और इट्स टेबल टाइम, जो भी आप अपने इंस्ट्रक्शन उसको देती हैं। वो नहीं बैठेगा, फिर से हिट करेगा, आप देखिएगा, आई बेट यू कि आफ्टर 2 to 3 डेज उसको जर्नलाइज हो जाएगा, और जब आप कहेंगे ना 5 4 3 2 1, तो वो खुद से जाके टेबल चेयर पे बैठ जाएगा। एक हफ्ते के बाद फिर आपने ये काम करना है कि एक इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शन उसकी जो वो काम करना चाह रहे, और उसमें एक काम वो होगा जो आप चाह, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि उसको क्लैप हैंड आता है, उसको टच नोज आता है, ठीक है, बट उसको सॉरी क्लैप हैंड आता है, टच हेड आता है, लेकिन उसको टच नोज नहीं आता। आप 1 वीक से सिर्फ बैठ के कह रही है क्लैप हैंड, टच हेड, ओके, और आप उसको उठा दी। अब एक हफ्ते के बाद आप क्या करेंगे, क्लैप हैंड, टच हेड, नेक्स्ट कमांड क्या आ गई, टच नोज, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने हाथ पकड़ा, नोज, गुड जॉब, टेबल पीछे, बच्चा चला गया, अगेन सिट ऑन द चेयर, क्लैप हैंड, टच हेड, टच नोज, ये आपकी थर्ड इंस्ट्रक्शन है, नोज टच, गुड जॉब, रीइंफोर्समेंट, टेबल से उठा दिया, बच्चा 3 इंस्ट्रक्शन पे आ गया, उसको नोज आ जाएगा, जब उसको नोज आया फिर आप 4th इंस्ट्रक्शन ऐड करें, ठीक है, जिक्र, हाँ वो दे जिक्र। हाय अरहम, जिक्र थैंक यू आज बहुत अच्छा आपने बताया। हाय अरहम, सबसे बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो जिक्र। हाय अरहम, अरहम आप मुझे नजर नहीं आ रही, तो जिक्र मेरी तबीयत नहीं ठीक, बताओ को अरहम बीमार, और हम बीमार हो गया है, को लेटा हूँ, और लेटा हूँ, चलो हम मैं भी आपको कॉल करके वीडियो भी आपके साथ बात करूंगी, मेडिसिन लिया, हाँ ठीक है। इसकी तबीयत कल तक बेटर थी, अभी इसको वॉमिटिंग शुरू हो गई है, यूज करना है? अभी आप सो जाओ, ठीक है, अभी इसके बाद में नहीं यूज नहीं करना, यूज, अच्छा यूज, वो अच्छा तुम्हें देख के यूज, कह रहा है मम्मा यूज, तुम्हारी देख जो रहा है जिक्रा, अच्छा यूज करते हैं, ठीक है यूज करते हैं, चलो मैं ना ये लीव कर रही हूँ, ठीक है, ये चलो जरा कोई मसला नहीं है डिस्टर्ब है। ना, हाँ मुझे रात को कॉल, अच्छा जिक्र, मुझे क्वेश्चन करना था कि बताइए। जैसे आपने भी कहा कि बच्चे से जो आपने टास्क करवाया है कि नोज टच योर नोज, लाइक कि जो उसको नहीं आता था उसने परफॉर्म कर लिया है, तो क्या उसके बाद हम उसको लीव छोड़ देंगे कि जाए आप काम जो अपने काम कर ले? जी देखिए खाए खाए किसका, अच्छा इसमें मदीहा ये है कि जैसे जो बच्चा चाह रहा है कि उसने टेबल पे काम नहीं करना, यहाँ पे मैं नेट के एग्जांपल दे रही हूँ, नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट टीचिंग जो कि टेबल पे काम नहीं होता, तो नुसरत का क्वेश्चन ये था कि मेरा बच्चा टेबल पे बैठ के काम नहीं करता, वैसे टेबल के बगैर वो परफॉर्म करता। सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली मेरा बच्चा भी टेबल पे 1-to-1 सेशन लेना पसंद नहीं करता, उसको कोई टास्क करवाना हो तो 1-to-1 वो नहीं बैठता, वो जोर जमाई करता है मेरे साथ, तो वो कहता नहीं करना, बट ये है कि सबसे उसको ज्यादा क्या पढ़े। पसंद है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
मैं यही बताना चाह रही थी, मैं क्वेश्चन अपना पूरा करने लगी थी कि मैं उसको कलरिंग आती है बट वो करना नहीं चाहता, तो मैंने उसको, जो एक मेरा पॉइंट है कि उसको कलरिंग करवाना शुरू की थी मैंने, तो उस पे वो बैठना शुरू किया है किसी हद तक। मामा खा ले। तो अब ये है कि मैं, जैसे आपने कहा कि जो टास्क अगर बच्चे को नहीं आता वो आप परफॉर्म करवा रहे हैं और वो कर लेता है तो उसको उसी वक्त छोड़ दें, क्या हम उसको मजीद 5-10 मिनट बैठाएंगे या उसी वक्त उसको लीव करवाएंगे, ये पूछ रही थी मैं। देखें, लेट सपोज आपने इसको कहा है स्टार्ट हमने कहाँ से करवाना, जो काम बच्चे को आता है, क्योंकि आपने कहा वो 1-to-1 सेशन में चेयर पे नहीं बैठ, ठीक हो गया। तो पहले हमने उसका सिटिंग इम्प्रूव करवानी है, उसकी अटेंशन इम्प्रूव करवानी, कंप्लायंस लेवल सॉरी इम्प्रूव करवाना, उसके बाद हम उसको टास्क पे लेके आए। अब अगर उसको क्या बहुत पसंद है, आपने मुझे अभी फिर नहीं बताया, मदीहा आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि उसका फेवरेट सॉरी, एक्टिविटी कौन सी। कलरिंग 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 बहुत पसंद है, तो वो टेबल पे बैठना पसंद नहीं करता। अब आप कलरिंग को एसोसिएट कर दें टेबल पे बैठने में, वो खेल रहा है, मतलब वो टेबल पे नहीं है, ऑफ टेबल वो बहुत अच्छा खेल रहा है। उसके बाद आपने उससे कहना ओके 5 4 3 2 1 नाउ इट्स वर्क टाइम, उसको बिठाया और उसके सामने सिर्फ आपने कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए, उसने कलर किए, वाओ गुड जॉब, जो भी नाम है अहमद वट, तो आपने कहा अब्दुल गुड जॉब, हादी। ओके अब्दुल हादी, वाओ हादी, हाई फाइव, ओके जॉब। ठीक है, आप एक टाइमर सेट कर लें और उसके सामने एक टाइमर शो करवा दें, जैसे आप स्टार्ट में 15 मिनट का या 10 मिनट का टाइमर आप सेट कर लें जिसकी आवाज उसको प्रॉपर सुनाई दे। 15 या 10 मिनट के बाद वो टाइमर रिंग करेगा ना, तो आपने उससे कहना ओके नाउ इट्स वर्क टाइम अगेन, वो खुद से एसोसिएट करेगा। अगर तो आप टाइमर लगाना चाहती हैं तो आप टाइमर लगा लें, अगर आप उसके साथ कार्ड यूज कर ले देन एंड नाउ का काम, ठीक है, जिसमें नाउ लिखा हो कि अगर आप नाउ ये कर रहे हो उसके बाद आपका ये चीज भी दे, ठीक। नाउ अब आपका प्ले टाइम है, देन टेबल चेयर टाइम, आप उधर पिक्चर्स दो, ठीक है। तो उसमें क्या आप टाइमर से ठीक। ज्यादा बेस्ट है कि आप टाइमर लगा, वो खेल रहा है और जैसे ही टाइमर जैसे कि अलार्म है वो बजा 10 मिनट के बाद ही अलार्म ने रिंग देना शुरू कर दिया है, तो आपने कहना ओके नाउ वर्क टाइम, सिट ऑन द चेयर, और आपने फिर से उसको कलरिंग ही इंट्रोड्यूस करवानी है, क्योंकि अभी हमारा मकसद है बच्चा खुद से जाके टेबल चेयर पे वो बैठा, जी। कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए उसने किए, और आपने ये नहीं कहना कि अच्छा उसको तो अच्छा लग रहा है तो मैं लॉन्ग टर्म उसको टेबल चेयर पे बिठाऊं, कुछ देर के लिए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, इससे ज्यादा इतना लंबा ड्यूरेशन ना रखे। ओके फाइन आ जाओ, फिर उसका प्ले टाइम आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होगा, अगर वो 10 मिनट का है ना तो प्ले टाइम 9 पे आएगा, फिर 8 पे आएगा, फिर 7 पे आएगा, और जो उसका सिटिंग टाइम है ना कलरिंग पे वो 1 मिनट से 2 मिनट पे, जैसे कि उसका 1 मिनट रिड्यूस होगा प्ले टाइम का, इधर से 1 मिनट इंक्रीज होगा, समझ आ गया आपको। वो टाइम 1 मिनट आप इन डिक्रीज कर रही हैं तो राइटिंग का या कलरिंग का टाइम 1 मिनट इंक्रीज होगा। फिर जो वो थैंक यू। इंक्रीज होगा उसमें हम कोई दूसरी एक्टिविटी ऐड करें, जैसे जैसे ही वो बैठा आपने उसको कह दिया सिंपल कमांड, हम जैसे हम कहते हैं ना ग्रोस मोटर और फाइन मोटर एक्शन से स्टार्ट करते हैं, साथ ही कह दिया। मैं जिक्र मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना उसको अगर एनिमल है, ग्लास है, कप है, कोई चीज है, उसकी मैं ड्राइंग बनाती हूँ। तो एक स्मॉल बनाती हूँ इमेज, एक थोड़ा उससे बड़ा वाला और एक सबसे बड़े वाला। तो इससे ये होता है कि मैं अब उसको बीच में लॉन्ग एंड शॉर्ट और बिग एंड स्मॉल वाला भी मैं इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करती हूँ कि इसी चीज को, कलरिंग को मैं कहती हूँ अब स्मॉल वाले में करो, बिग वाले में करो और ये सेंटर वाले में करो। तो ये इसी तरह से ये नई इंट्रोड्यूस करवाई थी मैंने, बट ये ये है कि किसी हद तक एक्टिविटी कर है। एक्टिविटी एट द एंड वो कलरिंग ही शो हो रही है। हाँ, कलरिंग में ही ना मैं आप इमेज बना देती कलरिंग हूँ रहे 1 2 3। लेकिन आपने अपने एक्शंस डिफरेंट करने हैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। वो कैसे? मतलब अब मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने स्टार्ट कलरिंग से करवाई, वो आपने लॉन्ग शॉट कर लिया, उसके अंदर कलर करवा लिए, वो आपने डिफरेंट शेप्स बना के उसको सिखा दिया कि अब हार्ट में करो, अब आप ओवल में करो, अब आप स्टार में करो कलर। ओके, काम कलरिंग ही है जो उसका फेवरेट है, आप मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रही। सीट पे बैठने का काम अभी तक वही हो रहा है जो कि उसको पसंद है, सिर्फ आप उसके अंदर मॉडिफिकेशंस लेके आ रहे, राइट। इधर हमारा काम है कि बच्चे की फेवरेट काम के अंदर हम वो एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस करें जो उसको नहीं पसंद, जो कि वो नहीं करना चाहता। अब उसमें ये कि पहले हमने उसका सिटिंग
स्पैन जो है वो इंक्रीज किया, प्ले टाइम आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस किया, 10 मिनट से 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, और सिटिंग को राइटिंग से इम्प्रूव किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4। अब जो 2 मिनट उसकी कलरिंग आई है, उस 2 मिनट, लेट सपोज बच्चा कलर कर, ठीक है, आपने कहा गुड जॉब अब्दुल हादी, टच योर नोज। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसको नोज आता है, उसको आईज आता है, उसको हेड आता है, जो चीज नहीं आती वो आपने कहा, टेंट्रम फुल ऑन आना स्टार्ट होगा, फौरन से हाथ पकड़े, वो चीज करवाएं या टच टेबल या कुछ भी, उसके बाद कहें वेल डन और कलर्स फिर से इंट्रोड्यूस करवा दें। इसमें क्या हुआ कि न्यू चीज उसके लिए इंट्रोड्यूस करवाई आप। ये मकसद ये है कि कमांड फॉलोइंग होना, बच्चे के उस चीज के अंदर एक न्यू चीज को आपने ऐड ऑन किया। आप करवा कलर ही रही हैं लेकिन डिफरेंट स्टाइल से, मेथड से कर रही हैं, वो गुड है, कॉन्सेप्ट आ रहा जी है, जी बिल्कुल 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 फेवरेट चीज जी से यार आपने कुछ हट के जो आप चाहती हैं वो भी ऐड करना है। हमारा मकसद है बच्चे को भी सिखाना कि जो आप चाहती हैं वो भी उसने करना है, सिर्फ जो वो चाहता है उस उन्हीं चीजों को हम मॉडिफाई कर करके नहीं हमेशा कर सकते। अंडरस्टैंड कर रही हैं आप मेरी बात को? अंडरस्टैंड कर गई मैं, ठीक है, ठीक है, आप स्टार्टिंग में थैंक यू। उसका उसकी जो फेवरेट है उसका ड्यूरेशन लॉन्ग होगा, आप जो चाहती हैं वो एक दफा होगा, उसके बाद जो आप चाहती हैं वो 2 दफा होगा, जो वो चाहता है वो 3 दफा होगा, जो आप चाहती हैं वो 3 दफा होगा, जो वो चाहता है वो 2 दफा। इस तरह वो चीज रिड्यूस होगी और हमारी दूसरी जो कमांड्स हैं वो इंक्रीज होगी। जी थैंक यू। अच्छा, कुछ एक और चीज है कि जैसे कि मुझे कुछ मदर्स का आया था कि हमारे बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स पे, अच्छा कॉग्निटिव को बेसिकली अगर हम इन बच्चों के हवाले से बात करें तो और भी एक चीज होती है, जैसे हम इसमें कहते हैं कि ब्रेन स्किल्स। कॉग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन स्किल्स, बच्चे का जो दिमाग है, बच्चे का जो माइंड है, उसके जो स्किल्स, हम जैसे काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा मकसद होता है बच्चे को लर्न करवाना, उसके बाद रिमेम्बर करवाना, और उसके बाद बच्चा उस पर अटेंशन पे। ये 3 चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चा सीखे। जैसे मैं कहती हूँ बच्चे को किसी भी चीज की रिकग्निशन होनी चाहिए, ये क्या है, जर्नलाइज करवाना। उसके बाद बच्चे के वो चीज माइंड में हम लोग क्यों बिठाते हैं, हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस रन करना, कि जो चीज आ गई है वो आपने रोज बेशक उससे 2 दफा पूछे, लेकिन आपने वो उससे पूछना बंद नहीं करनी, नहीं तो उसकी मेमोरी से वो चीज लॉस्ट हो जाएगी। हम कहते हैं बच्चा रिग्रेस करके, तो वो चीज लॉस्ट हो जाएगी और वो चीज दोबारा उसके माइंड में नहीं आएगी। तो लर्न करवा दिया, फिर उसको हमने रिमेम्बर करवाना, उस पे फिर अटेंशन पे करना, या बच्चे को अटेंशन भी पे करना है। वैसे जब हम एक रिसर्च जो मैं पढ़ी थी जिसमें ये था कि जब एक एवरेज हम बच्चे का आईक्यू लेवल देखते हैं, कि हम जब बच्चे की प्री ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है वो फॉल करता है बिटवीन 92 में। जैसे कहते हैं ना, हम अपने बच्चे का आईक्यू लेवल हम लोगों ने जाके टेस्ट करवाया है, तो समहाउ जब हम बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स पे बात करें तो एक, मैं वैसे ओवरऑल बात करूँ, अगर बच्चे का जो आईक्यू लेवल है 92 है, और अगर हम बच्चे की इन चीजों पे, लर्निंग पे, रिमेम्बर करें, अटेंशन पे करें, हम बच्चों की इन सारी कॉग्निटिव स्किल्स पे काम करें और प्री ट्रेनिंग करवाएं से पहले, और इसके बाद जब हम ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग सारी स्किल्स हमने बच्चों पे काम की, और अगर हम बाद में पोस्ट ट्रेनिंग के बाद चेक करवाएं तो एक रिसर्च थी कि ऑटिज्म के बच्चे ही तो उनका आईक्यू लेवल 101 था। तो आपका माइंड लेवल, जो आईक्यू लेवल है वो इंक्रीज होता है, ज्यादा से ज्यादा कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो अपने बच्चों की ऐड करें इसमें। जैसे जो जैसे 3.1 ईयर्स के वो बच्चा था जिसका उन्होंने प्रॉपर, जब उसकी कॉग्निटिव स्किल्स ऐड की थी तो उसका प्री ट्रेनिंग में इसका पहले 92 था, उसके बाद की सारी ट्रेनिंग के बाद पोस्ट ट्रेनिंग में जब उसका आईक्यू लेवल चेक किया गया तो वो 101 था, लाइक इंक्रीज हुआ उसकी। इससे क्या होता है कि जब भी आपने अपने बच्चे की कॉग्निटिव स्किल करानी है तो आप अपने बच्चों को बाहर बहुत लेके जाए, प्ले आउटसाइड, उनके साथ बाहर ले जाके खेलें, ग्रुपिंग करवाएं, सोशलाइजेशन करवाएं। उसके बाद बच्चों के साथ इंकरेज करें, लाइक घर का अगर आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आप इंकरेज करें। उससे क्या होगा, बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होगी, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा होंगी। घर में काम करवाएं, उसके बाद उस बच्चों के साथ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें।
अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा गैप दे के बच्चा भी बोले। हम क्या करते हैं, बच्चे को बोलने नहीं देते, हम मल्टीपल क्वेश्चंस बच्चों के साथ स्टार्ट कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा लें, अगर आपने क्वेश्चन किया तो बच्चे के अंदर भी क्यूरियोसिटी पैदा होने देखिए, अच्छा ये क्या है, कुछ ना कुछ तो आके वो आपको बेशक साइन दे, कुछ कुछ तो पूछे वो आप। तो बच्चों को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने दिया करें, उनके माइंड में भी क्यूरियोसिटी पैदा होने दिया करें, वो भी सोचें, वो भी थिंक करें और आपके पास आके उस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। बच्चों को शेप्स कलर्स लर्न करवाएंगे, चीजें बच्चे बहुत सीखते हैं। ट्राई करें कि रोज अपने बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स बिल्ड करने के लिए उनको डिफरेंट सॉर्टिंग, आप 3 जार्स ले लें, उसके अंदर डिफरेंट चीज सॉर्ट करें, पहले आइडेंटिकल जो कि बच्चे जानते हैं, फिर नॉन आइडेंटिकल आइटम्स पुट करें। तो बच्चों को शेप्स कलर्स इस तरह की सॉर्टिंग, डिफरेंट बिग स्मॉल मीडियम बटन्स के साथ एक्सप्लोर करवाएं, डिफरेंट आइडियाज, कटिंग पेस्टिंग, बेशक सारा काम आप कर रहे हो, उनको सिर्फ आप हाथ पकड़ पकड़ के अच्छा इस पे पेस्ट करें येलो पे, बट स्टार्ट आप एक ही चीज से करवाएं। अगर येलो है तो येलो इंट्रोड्यूस करवाएं, बाकी काम आप चुप करके करवाएं। बहुत ज्यादा हर काम में इंस्ट्रक्शन भी ओके नहीं। उसके बाद म्यूजिक के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, फील्ड ट्रिप्स उनके करवाएं। समहाउ पेरेंट्स कहते हैं अच्छा म्यूजिक नहीं, अच्छा नहीं, म्यूजिक अच्छा है, आप राइम्स अच्छी लगाएं, आप म्यूजिक जो कि बहुत सूथिंग है, एक अच्छा है, ठीक है, आप नाच लगा दें, लेकिन थोड़ा सा उनको म्यूजिक के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, वो भी माइंड को रिलैक्स करता है। ये चीजें इफेक्ट करती हैं। अगर हम एक चीज पे ही बाउंड कर देते हैं तो बच्चे फिर रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं और वो मल्टीपल चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप डिफरेंट चीजें, अगर एक बच्चा है, जैसे एक बच्चा मेरे पास है, वो एक ऑनलाइन सेशन लेता है, दुबई में है, तो वो क्या कहता है, जब हम उसके सामने पोइम्स प्ले करते हैं तो वो हर पोइम बहुत इंजॉय करता है, लेकिन जब स्टार्ट में वो कोको मेलन का म्यूजिक आता है तो उसके बिहेवियर्स उसके आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसे हाथ रखेगा। तो हम क्या करते हैं कि जब पोइम प्ले होनी है तो उससे पहले वी आर जस्ट स्टार्टेड, ओ माय गॉड वी आर एंजॉयिंग, और उसका हाथ इससे पहले ऊपर जाए उस पर हमारी ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने रियलाइज किया कि सारे हैप्पी हो रहे हैं, तो उसने फिर यूं करके कान आगे करके सुनना शुरू कर दिया, और देन उसने उस म्यूजिक को एक्सेप्ट कर, क्योंकि उसके घर वालों ने कभी म्यूजिक वही चीज के अच्छा म्यूजिक से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, यूज टू हो जाएंगे। तो अपने बच्चे को हर इन्वायरमेंट का यूज टू करें, स्मॉल गैदरिंग, स्मॉल ग्रुपिंग, लार्ज ग्रुपिंग, सोशलाइजेशन, घर में खुद से एक्सप्लोर करना, क्वेश्चनिंग करना, उनको बताएं कि वो कुछ कर सकते हैं, उनमें हिडन स्किल्स हैं, हमने उनकी स्किल्स को सिर्फ बाहर निकालना, पॉलिश करना। क्वेश्चन गजाला का, जी गजाला। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात सही है कि बच्चे को थोड़ा सा म्यूजिक से भी करना चाहिए। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा म्यूजिक को एंजॉय करता है और नातों को भी है जी, शायद बचपन से जब से पैदा हुआ है। हाँ, उसका शुरू से ही आदत थी कि जब वो पैदा हुआ था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अब्बू रोज उसको गोद में लेके फजर के बाद सूरत की तिलावत किया करते थे। तो वो एक तो कुरान की आयत से और उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ता लगता था कि ये कुरान की तिलावत हो रही है, ये नात पढ़ी जा रही है या ये कोई म्यूज़िक बज रहा है। वो तीनों चीज़ों में बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर लेता था। लेकिन ये है कि वो अगर नात भी पढ़ी जाती थी ना, तो उसपे पूरे अपने अच्छी तरह से हाथ-पैर ऐसे हिलाता था जैसे डांस कर रहा है। ठीक है, अब वो बच्चा है उसको हाँ, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको हमने थोड़ा-सा फ़र्क भी बताया कि नहीं बेटा इस तरह से इसको अच्छा नहीं होता। अच्छा फिर अब इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझ में आ गई कि जब अज़ान होती थी तो पहले तो अज़ान का बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह एहतराम भी करता था और उसको ये भी पता होता था कि ये बिलाल मस्जिद की अज़ान हो रही है, अब सिद्दीक़ अकबर मस्जिद की अज़ान हो रही है, अब उस्मान गनी की अज़ान हो रही है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा डिफरेंशिएट कर लेता था। लेकिन अब कुछ दिनों से ये हमें चिढ़ाने के लिए या शरारत करने के लिए अब ये अज़ान के ऊपर भी स्टेप्स लेता है। हो डांस के सकता है स्टेप्स वो लेता है। जान के इसीलिए करता हो कि अब मैं करता हूँ तो ये मुझे रोकेंगी, वो आपके रोकने वाले वर्ड्स को सुनने के लिए करता है, कुछ देर इग्नोर हाँ, एक तो करेगा, उसकी ये बात है, वो वो आपके हमें साथ। समझ में आ गई, हमने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये तो हमें चलो उसकी ये बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरी बात ये कि जब ये बाइक पर भी होता है ना, हम लोग जैसे अब अम्मी मेरी डिफेंस में होती हैं, हम लोग नाज़िमाबाद में होते हैं, तो एक पूरा 1 घंटे का सफ़र होता है बाइक पे। अब इस बाइक पे वो अगर कोई म्यूज़िक सुन लेता है या कुछ कर लेता है, तो वो उसके ऊपर खुद पे काबू नहीं रहता।
अव्वल तो वो बाइक पे ही ध्यान से नहीं बैठता, और अगर म्यूजिक सुन ले तो फिर तो हम उसको संभाल ही नहीं सकते। वो तो मतलब उसको समझ नहीं आती कि मैं बाइक पे सफर कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। एक तो लाइक मैं इस कैसा पे इसको बिहेव रोकने करता है वो? मतलब वो तो पकड़ के बैठता ही नहीं है हैंडल को ना, हम वैसे ही उसको बोल रहे होते हैं कि हैंडल को पकड़ के बैठो, तो वो नहीं बैठता। और अगर वो बिहेव ऐसे करता है कि वहीं पे डांस बैठा हुआ शुरू कर देता है डांस। अब उसमें उसके हाथ पैर भी हिल रहे हैं और बाइक भी हिल रही है, अब बाइक को संभालें या उसको संभालें या सामान को आप एक संभालें। काम करें, पहले उसका थोड़ा सा स्टार्ट ऐसे करें कि आप घर में उसको थोड़ा सा बाइक पे बिठा के पहले हैंडल पकड़ाना सीखें। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम काम को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो आप अब इस काम को चंक्स में डिवाइड करें। जब वो बाइक पे बैठना सीख जाएगा और हैंडल नहीं पकड़ेगा स्टार्ट में, तो आप उसकी पेयरिंग इस तरह कर दे कि जब वो हैंडल पकड़ेगा, एक राउंड लगा के आएगा, फिर उसको वो म्यूजिक सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो उस म्यूजिक के लिए वो हैंडल पकड़ेगा। जब उसने हैंडल नहीं, पकड़ म्यूजिक हम नहीं सुनाते, म्यूजिक हम नहीं सुनाते। हम्म। रास्ते में किसी गाड़ी में लगा हुआ होगा, कहीं से दूर से नहीं नहीं, आवाज आ रही मैं आपको होगी, वही तो कह रही हूँ, जैसे रास्ते आपने में। कहा पहले वो हाँ, हैंडल पकड़ के नहीं बैठता, पहले आपने नहीं सुनाना म्यूजिक रास्ते वाला या कुछ भी, ट्रेनिंग आप अपने घर में करेंगे थोड़ी सी। जब उसने हैंडल पकड़ना सीखा है, फिर आप उसकी ट्रेनिंग घर में करेंगे, जैसे अपनी गली में या कहीं पे भी, कि अभी वो बाइक चल रही है, बेशक उसके फादर फोन पे लगा दें, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि जो हमारे ट्रेन फादर्स होते हैं उनको पता होता है कि अगर बाइक एक हाथ से भी, तो बच्चा जैसे ही हाथ ऊपर करने लगे वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं। ठीक है, कि आप हाथ नहीं उठा सकते बेशक म्यूजिक चल भी रहा है। तो उसके हाथ उठने से पहले वो अपना हाथ, जैसे बच्चे ने यूं किया तो फौरन यूं कर, ठीक है, वो यूं करे तो फौरन यूं कर दे। थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। जब वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स ब्लॉक करेंगे ना उसका, तो उसको पता होगा कि म्यूजिक चल रहा है तो लेकिन मैं हाथ नहीं छोड़ सकता। तो वो ठीक है, चीज ये भी उसके माइंड में रहेगी। ये आप पहले करें, उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि म्यूजिक चल भी रहा हो तो मुझे हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो चलता रहेगा। और अगर और एक और चीज कर सकते हैं, अगर वो ऐसा ना करे तो जब जब वो हाथ उठाए या करे, आप बाइक रोक दें। जब बाइक रुकेगी अच्छा, इसलिए भी उसको इरिटेशन हो, तो उसको यहाँ से भी वो डिफरेंशिएट कर लेगा कि अच्छा जब मैं ये करता हूँ तो बाइक रुक जाती है। ये पहले से आप घर में अपने उसके फादर के साथ, और जब मैं पकड़ता हूँ तो बाइक चल जाती है, क्योंकि उसको जरूर बैठ के जाने का भी बहुत शौक होगा। तो वो फिर पकड़ के बैठेगा कि अगर मैंने पकड़ा तो बाइक पे मुझे झूले मिलते हैं। ये दो वेज है, आप दोनों करें। अगर इन दोनों पे भी काम नहीं होता, फिर हम अपनी थर्ड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, मैं ये करती हूँ। और एक और सवाल बस, एक सवाल ये है कि अब ये क्वेश्चनिंग पे तो आ गया माशाल्लाह से। पूछता है कि अम्मी आप कहाँ गई हो, या अबू कहाँ हैं, या हम कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। अब माशाल्लाह इन वाले सवालात पर आ गया। लेकिन अब इसको टीचर जब इसे सवाल करती है, टीचर की उन लोगों ने थोड़ी सी रिडल शुरू की है। टीचर उनसे पूछती हैं कि मेरे हाथ में क्या चीज है, मेरे हैंडल वाली चीज है जिसमें मैं पानी पीती हूँ, इसको क्या कहते हैं। तो फिर वो बताती हैं कि ये कप होता है। हैंडल वाली चीज जिसमें चाय पी जाए या दूध पिया जाए तो उसको कप कहते हैं। या फिर टीचर ये पूछती हैं कि देखो हवा में एक चीज उड़ रही है और हम उसमें बैठ के कहीं जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो ये जवाब देता है जहाज कहते हैं। इसको ये समझ में आ रही है कि टीचर कुछ सवाल कर रही हैं तो मैं उसका जवाब दूं, तो ये सोचता है, दिमाग लड़ाता है और सही जवाब दे देता है। अब टीचर ये कहती है कि अब आप मुझसे इस तरह का सवाल करें, कोई भी चीज मेरे सामने करें। अच्छा, अब वो बाकी जो बच्चे हैं ना, वो तो कर रहे होते हैं, कोई भी छोटा सा सवाल टीचर से कर लेते हैं। टीचर क्या चीज है जिसपे हम बैठते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो टीचर बोलती है कुर्सी। या टीचर ये बच्चे बोलते हैं कि क्या चीज है जिसकी मदद से हम खाना खाते हैं, टीचर से पूछते हैं बच्चे, तो टीचर कहती है चम्मच। तो बाकी बच्चे तो इस तरह के सवाल कर रहे हैं टीचर से। लेकिन साथ को मैं सिखाती हूँ, मैं साथ को पहले खुद ही सवाल सिखाती हूँ, फिर खुद ही जवाब सिखाती हूँ, फिर उसको बोलती हूँ तुम करो। लेकिन इसके अंदर ये क्वेश्चनिंग नहीं आ रही जो इसके बाकी बच्चे कर रहे हैं, वो कैसे होगी। इसमें ये है कि सबसे पहले तो टीचर को कहें कि वो जो भी चीज इसके साथ डिस्कस करी है, वो पहले क्लास अपने सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द वो चीज हो तो बात करें। जैसे टीचर पहले कहें अच्छा ये चेयर है तो इस पे मैं आज एक क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जिसकी 4 टांगे हैं और जिसपे हम बैठते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक हो गया, सबने कह दिया कुर्सी। अब टीचर कहे चले साथ, अब इस चेयर पे, इस कुर्सी पे आप कोई क्वेश्चन, ठीक है। वो फिर खुद से सोचेगा। अच्छा हो सकता है वो टीचर का क्वेश्चन ही रिपीट